नंद बाबा को सुत कहलाऊं तेरे पास में आऊं मती हो मती अरे मेरी मैया माटी न मैंने खाई। और सुन रही है मैया जी हमें जो चुपटिया दिखाने रही है अगर तू मारेगी तेरे पास नहीं आएंगे तू दारी के राजाओं का बाज के मेरी जोड़ियां हो और जो तू मारे वो को मैया तेरे पास में आऊं। और नंद बाबा को सुत कहलाऊं तेरे पास में आऊं मती हो मारे मैंने न माटी खाई। भगवान के नहीं है कहने लगे मैया मैंने माटी को नहीं खाया 23 मैया नहीं खाओ तो जी बता मुँह खोले हाँ अपा मुँह खोली है। देख मैया मेरे मुंह में कुछ नहीं है जब मुंह से ऊपर ये ग्वाल वाल सभी पिटवाने को माटी लिपटा देते हैं जबरदस्ती में छोटा हूँ तो खोले में कहा जाए रोज ही बता मानेगी नहीं नहीं मानूंगी। अरे देखत ही है देखत श्याम ने अपने मुख को फाड़ो अरे धीरे धीरे श्याम को मुखाई तब ही तनु बारो या मुँह फाड़ने की कह रही हो और 7 दीप 9 खंड माता को मुख में दिए दिखा और सभी देवता मुख के अंदर माटी आए नहीं मन सोच लगा भगवान कन्हैया ने जैसे ही परीक्षित महाराज मुंह को फाड़ा क्योंकि मैया डर के मारे फाड़े न पड़ो मुख को फाड़ा उसी समय मुख के अंदर भगवान श्याम सुंदर ने 7 दीप 9 खंड मुख के अंदर दिखा दिए और सभी देवी देवता बैठे हैं बोले देख लो मैया मैं अकेला नहीं खा रहा हूं मेरे अंदर सभी देवी देवता बैठे बैठे खा रहे हैं। आज मैया जान गई है कोई साधारण नहीं है। श्री गंगा मैया की रमन रेती में बैठे श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजन परीक्षित भगवान कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हुए और बड़े हुए तो भगवान कन्हैया क्या करने लगे मैया यशोदा को परेशान करने लगे मैया यशोदा और दद को बनाती है तो दद को जमाती है परीक्षित महाराज और छीके पर मटकियां रख देती है। तो भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं कि माँ यशोदा से छिप करके और उस माखन को खा लेते हैं चुरा करके खा लेते हैं। मैया यशोदा बोली कन्हैया ओए मैया कन्हैया हाँ ये बता आज इस माखन के लिए किसने खाया जाको वो कारे मौकी बिल्ली आई तो वो खाई गई। अच्छा काली मौकी बिल्ली खा गई हाँ तो कोई बात नहीं है अब तुझे कल देखूंगी। परीक्षित महाराज दूसरा दिन हुआ मैया यशोदा से छुप करके पुनः कन्हैया ने माखन को खा लिया। मैया यशोदा बोली कहे कन्हैया हाँ आज किसने खाया कल तो काले मौके
की बिल्ली खा गई, आज किसने माखन को खाया है? आज हाँ आज वो आएगा पड़ोस को कुत्ता सब खाएगो तोरे को मटकी और खाएगो माखन, मैं ना खाऊ। अच्छा हाँ लेकिन जब बता जो तेरा मोहरो कैसे लिख रहा है जी। हाँ। देख माँ में चीटी घुस गई तो मैं चीटी लेकर आ रही तो मैं हाथ ऐसे पहुंच रहा हूँ तो लग गो माखन। अरे दादी के बड़ो चतुर है, बहुत ही चतुर है। मैया एकदम गुस्सा में आई परीक्षित महाराज, कन्हैया को मारने लगी और बोली अगर मैं घर में कोई कार्य करूंगी ओखल ली और बांधने लगी कि जब तक नहीं खोलूंगी कि जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लूंगी। गुस्सा में आ गई। श्री गंगा मैया की नमर रेती में बैठे श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित महाराज, क्रोध में आकर के भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। मैया यशोदा को एक परीक्षित महाराज उसी समय मैया यशोदा और हाथ में रस्सी को लिया, मैया यशोदा और कन्हैया के लिए बांधने लगी। लेकिन परीक्षित महाराज मैया यशोदा जब ही उसे बांधती है कन्हैया को तो तभी रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया यशोदा ढूंढ ढकोरी की और रस्सी लाई, उसमें गांठ लगाई, पुनः मारना मतलब बांधना चाहा तो पुनः उतनी छोटी रह गई। और भगवान कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ा दिया, फिर मैया लाई तो फिर भी छोटी पड़ गई, फिर कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ा दिया। परीक्षित महाराज मैया बड़ी क्रोध में बांधने के लिए कन्हैया को फिर रही हैं, लेकिन भगवान कन्हैया भगवान के लिए कोई क्रोध में बांध नहीं सकता है। और प्रेम से चाहे कुछ भी कर लो लेकिन क्रोध से नहीं बांध सकते हो। श्री गंगा मैया की रमर रेती में बैठे श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, मैया यशोदा को जब तक क्रोध रहा और तब तक तो भगवान कन्हैया हाथ नहीं आए। और जब ही कहने लगी मुझे मालूम हो गया, सोचने लगी कि तेरी लीला बड़ी विलक्षण है, अब तू मेरे हाथ नहीं आएगा, कोई तू साधारण नहीं है। उसी समय स्तुति करने लगी तो भगवान कन्हैया और अपना शरीर छोटा कर दिया। भगवान कन्हैया के लिए मैया यशोदा ने ओखल से बांध दिया, ओखल से बांध दिया और अपने कार्य में जुट गई। उधर भगवान कन्हैया ने क्या किया कि ओखल को खींचते हुए ले गए और वृक्षों में जाकर के फंसा दिया। जो यमला अर्जुन थे उनको उखाड़ करके डाल दिया, उनका उद्धार कर दिया। श्री गंगा मैया की रमर रेती में बैठे श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। आज भगवान कन्हैया बोले, उन्होंने एक गोप मंडली को बनाया और बड़े हुए। भगवान योगी राज श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के यहाँ पर लीला कर रहे हैं। परीक्षित महाराज लीला कर रहे हैं, भांति भांति से लीला रचा रहे हैं, आंगन में भागते फिर रहे हैं और एक गोप मंडली को बना लिया और सभी ग्वाल बाल गाय चराने को जाते हैं। और इधर भगवान श्याम सुंदर ने गोप मंडली को बनाया तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, भैया भैया ऐसा करो, कैसो देखो हाँ कि हम तुमको माखन खाने को नहीं मिलता है, कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ हाँ और ये सभी शीला भाभी और ऐसे गोकुल वृंदावन की सभी ये कुमारियां हाँ दूध को बेचने के लिए मथुरा नगरी जाती हैं। अच्छा
हाँ, तो क्या करें? ऐसा करो इनके घर में चोरी करना प्रारंभ कर दो। चोरी? हाँ, अरे बचेगा ही नहीं तो बेचेंगी क्या परीक्षित महाराज? सही और बात। अगर ये इसी प्रकार से बेचेगी, वो राजा बहुत पैसे वाला है, वो कंस बहुत पैसे वाला है, खरीदता रहेगा, लेकिन हम तुम कमजोर वैसे ही हो जाएंगे। जी तो सही बात कह रहे हो भैया तू। श्री गंगा मैया की रमन रेती में बैठे श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने गोप मंडली को बनाया, उसी समय और दर सभी ग्वाल बाल गाय चराने को जाते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया हम भी इनके साथ गाय चराने को जाएंगे। गाय चरा तो क्या जरूरत है गाय चराने की लला? मैया हम भी जाएंगे। नहीं मानो? बिल्कुल नहीं। नहीं मानो तो जा। मैया यशोदा कन्हैया से बोली, हे लाल जा रहे हो, नहीं मानते हो, लेकिन तुम बहुत नटखट हो, हमारी एक बात आप याद रखना कन्हैया,